हेमंत बिस्वा शर्मा, जी हाँ, असम के मुख्यमंत्री वर्तमान में। और ये एक ऐसा नाम है जो इंडिया के हर बच्चे को मालूम है हेमंत बिस्वा शर्मा कौन है। तो क्या है हेमंत बिस्वा की कुंडली की कहानी, और क्या अचानक बन गए और क्या अचानक ख़त्म भी हो जाएंगे। उनका पूरा ग्राफ कैसा रहा बचपन से लेके, स्टूडेंट यूनियन से लेके, क्या क्या उनके साथ हुआ, उन्होंने क्या क्या किया समाज के लिए। तो उनकी कुंडली में ऐसा क्या राजयोग है दोस्तों, और जो उनको इतना स्ट्रॉन्ग बनाता है, और वो कहाँ तक जाएंगे, क्या देश के जैसे प्रधानमंत्री के बड़े पद तक पहुंच पाएंगे। आखिर क्या योग है जो उन्हें इतना ज़्यादा एक्टिव बनाता है। होल ऑफ नॉर्थ ईस्ट, आउट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, पूरे उत्तर पूर्व में, इसके अलावा पूरे इंडिया में भी, कहीं भी आप जाओ किसी से भी पूछ लो कौन है, मालूम चल जाएगा। लेकिन पहले उनके साथ ऐसा नहीं था। वो हालांकि जब दूसरे पार्टी में थे, कांग्रेस में थे, तब पूरे नॉर्थ ईस्ट को, पूरे असम को उनके बारे में मालूम था। लेकिन फिर उन्होंने जो डिसीजन लिया, जो प्लैनेट्स ने, जो ग्रह ने अपना चाल चला, उन्होंने जो चेंजेस किया, इसके चलते आज पूरे इंडिया को, इंडिया के बाहर सबको उनको मालूम है, वो काम भी कर पा रहे। हालांकि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप वो तो लगा रहेगा, लेकिन हमारा मकसद वो नहीं है। हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, हम वो राजनीतिक आरोप, राजनीतिक कोई एक दाव पेच, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। उनके कुंडली पे बात करेंगे, क्या क्या उनके कुंडली में ऐसा स्ट्रॉन्ग मतलब योग है, कैसा है राजयोग है जो उन्हें इतना दूर तक लेके आया, और कितने आगे तक जाएंगे, और कहाँ तक, कब तक सर्वाइव कर पाएंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा का जन्म 1 फरवरी 1969 में हुआ था, और बहुत लोगों के जो डाटा के अनुसार गुवाहाटी में उनका जन्म हुआ था, और कुछ लोग कहते हैं कि उनका ज़िला जोरहाट में उनका जन्म हुआ था। जो भी हो, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के अनुसार बहुत सारा रिसर्च करने के बाद जो शोध निकल के आता है, जो रिज़ल्ट निकल के आता है, उनका जो कुंडली बनता है, तो उस कुंडली के ऊपर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, ये रहा उनका कुंडली। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल उनका जो एसेंडेंट बनता है दोस्तों, एसेंडेंट बनता है क्या, जेमिनाई, मिथुन। फर्स्ट हाउस उनका मिथुन है, और उनका जो राशि है, जो मून सन जैसो है, वो कर्क है, कैंसरियन है वो। इसके अलावा थोड़ा आगे बढ़े तो देखिए, उनका 4th हाउस में दो प्लेनेट है, गुरु और केतु, दोनों ही धार्मिक ग्रह है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति कन्या राशि में तो अच्छे नहीं है, लेकिन वहाँ पे रेट्रोगेट है, ये एक विपरीत राजयोग है। 7th हाउस और दसम के मालिक है। ठीक है दोस्तों, सप्तम और दसम के मालिक देवगुरु बृहस्पति है, जो रेट्रोगेट वक्री होके 4th हाउस में बैठे हुए हैं, और उनका पूर्ण दृष्टि अष्टम में है, जो आयु के लिए बहुत बढ़िया है, और दसम के स्थान पे पूर्ण दृष्टि है, और 12 में है, मतलब धर्म के स्थान पे। दिस मतलब धर्म, नॉट धर्म, इट्स मोक्ष, इट्स कॉल मोक्ष। 12 में मतलब मोक्ष देखा जाता है। तो ये 3 दृष्टि हो गया। लेकिन ये देवगुरु बृहस्पति विपरीत राजयोग बना के बैठे हुए दोस्तों, केतु और गुरु का युति। क्या इसका असर है पूरा ज़िंदगी में, इस पर बात करेंगे आगे। लेकिन और भी थोड़ा सा चीज़ें हैं, जो प्लैनेट्स वगैरह है उनके बारे में देख लेते। देखिए, 5th हाउस में उनका जो 11th के लॉर्ड है, वह जो मंगल है, वो 5th हाउस में है, और वहाँ से बैठ के ये मंगल जो पूर्ण दृष्टि दे रहे, 1 2 3 4, अष्टम में पूर्ण दृष्टि है, और 11th में पूर्ण दृष्टि है, और 12 में भी पूर्ण दृष्टि है, मोक्ष के स्थान पे भी। तो 12 में और अष्टम में गुरु और मंगल के पूर्ण दृष्टि हो गए, तो आयु के लेके तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऊपर से अष्टम में सूर्य और बुध का युति भी है। हालांकि ये बहुत तो एक विपरीत युग वाला बनता है, लेकिन सही है जो भी है ऐसे, क्योंकि यहाँ पे और एक विपरीत राजयोग है। क्योंकि देखिए दोस्तों, यहाँ पे रेट्रोगेट है बुध, ये जो बुध है ना, मरकरी, वो रेट्रोगेट है। तो ये एक इम्पोर्टेंट दशा, अंतरदशा है, इसके पे बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट जो है, ये जो पहले तो 4th हाउस के बारे में बोल दिया, 5th हाउस के बारे में बोल दिया, और चलते चलते अष्टम के बारे में बोल दिया। अष्टम में दो प्लेनेट है, सूर्य भी है और बुध भी है। और जो बुध यहाँ पे रेट्रोगेट है, और रेट्रोगेट होके मतलब विपरीत राजयोग बना रहे, मकर राशि में बैठे हुए है, और विपरीत राजयोग बना के बैठे हुए है। तो इसके असर की वजह से उनको एक शातिर दिमाग वाला कहा जाता है राजनीति में, खास करके उत्तर पूर्व में। अगर कोई आए उत्तर पूर्व के बारे में, जो जर्नलिस्ट वगैरह है जिनके पास नॉलेज है उत्तर पूर्व का, उनको मालूम है क्या हेमंत जी का दिमाग क्या काम करता है।
तो दोस्तों और थोड़ा सा आगे बढ़ते, देखिए 10th हाउस में एक 3 ग्रहों की होती है। वेनस जो यहाँ पे उच्च के होके बैठे हुए, शुक्रदेव उच्च के बैठे हुए वे, और दसम में राहु है। अगर दसम में राहु सही हो तो कहा जाता है, मैंने भी ऑलरेडी कहा है कि पॉलिटिक्स में बहुत आगे लेके जाते हैं। और शनि महाराज, देखिए दसम में शनि होना क्षेत्र बलि होते हैं, क्योंकि दसम के कर्म के मालिक शनि है। दसम हाउस के जो मालिक ही है एस्ट्रोलॉजिकली वो शनि महाराज है। और यहाँ पे मीन राशि पे शनि भी है, शुक्र भी है और राहु भी है। ये तीनों प्लेनेट, उच्च का शुक्र और राहु, एक पॉजिटिव राहु, क्योंकि राजनीति में मेरे चैनल पे आपको मिलेगा, मेरे चैनल पे मिलेगा दसम का राहु क्या देता है। तो अभी देखिए ये दसम में राहु है और ये हेमंत विश्व शर्मा जी की कुंडली पे है, तो वो कहाँ पे है और उन्होंने कहा झांडी भी कैसा रहा ये भी देखेंगे। तो ये कुल मिला के दोस्तों स्थिति है। और साथ ही साथ चलते चलते देख लेंगे एक मतलब झलके में, एक झटके में, ये जो नवांश कुंडली है उनका 9th हाउस D9 चार्ट। देखिए D9 चार्ट में भी ये जो देवगुरु बृहस्पति 4th हाउस में है, केंद्र में है। और अगर D9 चार्ट में देखें तो ये फर्स्ट हाउस में है, तो मतलब केंद्र में ही हुई है। 4th हाउस में तो नहीं है लेकिन केंद्र में ही है। देवगुरु बृहस्पति जहाँ पे है वो केंद्र में ही है। पहले इधर आपका लगन कुंडली में 4th हाउस में और नवांश कुंडली में फर्स्ट हाउस में। तो कुल मिला के दोस्तों ये स्थिति है। देखिए रिटर्न शुरू करते हैं पहले से। अगर देखें 2nd हाउस में मून, मतलब चंद्रमा उनके 2nd हाउस में और भाई अपने हाउस में, तो ऐसे लोगों के पास कोई मतलब हर बचपन से लेके आगे जवानी तक, बुढ़ापे तक जो पैसे की कमी कभी नहीं होने वाला दोस्तों। कैश फ्लो जिसको कहा जाता है, बहुत बढ़िया कैश फ्लो होता है दोस्तों इन लोगों के पास। तो ममता जी तो कहती है, जो बंगाल के सीएम जो कहते हैं, ममता जी कहती है कि असम का राजा आया है हमारे स्टेट में प्रचार करने, पैसे का थैला उसका हाथ में रहता है। तो ऐसे लोग दोस्तों जिनके 2nd हाउस में, अगर जैसे मान के चलिए हमारे हेमंत जी है, 2nd हाउस के मालिक चंद्रमा है और चंद्रमा से कैश फ्लो देखा जाता है, पैसे का कितना फ्लो होगा देखा जाता है, कि लक्ष्मी जी के कैसा कृपा होगा देखा जाता है। तो 2nd हाउस के लॉर्ड 2nd हाउस में ये, और ये एक बहुत बढ़िया योग है दोस्तों। मतलब किसी भी तरीके का कोई भी, मतलब पूरी ज़िंदगी बचपन से लेके बुढ़ापे तक कभी भी पैसे की कमी नहीं होने वाला। इसके अलावा 2nd हाउस से बानी देखा जाता है। तो देखिए एक मीठी बोल बोलने वाला, अगर वो कुछ बोल दे तो नाप तुल के बोलते हैं। उनका इंटरव्यू आप लोग देखिएगा, और जो भी स्टेट लेवल पे बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, मतलब 100 में से तो भाई 60%, 100 में से 60 इंसान तो मतलब आदमी मान ही जाते हैं उनकी बात, क्योंकि एक पोलाइटली होता है, एक प्यार होता है ना बात में, और इतना क्लेवरली बोलते हैं, क्या कहा जाए, बोलने का स्टाइल ही अलग है। जो नॉर्थ ईस्ट में उनका ऐसे ही डंका नहीं चलता। और बाकी तो हमारे जो इंडिया में अभी तक चल रहा है वो अलग बात है। लेकिन ये 2nd हाउस से जो होता है, जो मैंने कहा पैसे के लिए बहुत बढ़िया है। ऐसे आदमी अगर स्टेट लेवल रिप्रेजेंट करे तो स्टेट में भी बहुत पैसा आता है, और आ भी रहा है। बाहर का बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आ रहा है उनके स्टेट में। और जैसे मैंने कहा, लोगों से बातचीत बहुत पोलाइटली करते हैं और लोगों को कन्विंस करते हैं, मतलब बोतल में उतार देते हैं लोगों को। तो 2nd हाउस का ये मतलब पावर है। और कुटुंब जैसे देखा जाता है, उनका मैरिड लाइफ, देखिए स्पाउस भी बहुत बढ़िया है उनके, और जो ससुराल है ये भी सही है, क्योंकि एक पॉलिटिकल ख़ानदान से ही आते थे। उनकी जो स्पाउस है, उनके जो लाइफ पार्टनर है, वो भी एक पॉलिटिकल ख़ानदान से आती है। और चलिए दोस्तों 3rd हाउस खाली है, जो कि काम करने की क्षमता है वो है 3rd हाउस, वो खाली है। और 3rd हाउस कौन सा है उनका, सूर्यदेव है। और 3rd के मालिक कहाँ पे हुए, अष्टम में। तो ये एक पराक्रम का एक विपरीत राजयोग बन गया। जो कैपेबिलिटी, काम करने की जो क्षमता है 3rd हाउस से देखा जाता है, वो अष्टम में है। तो ये एक विपरीत राजयोग ये भी है। आगे चलते देखिए 4th हाउस में देवगुरु बृहस्पति। 4th हाउस में गुरु वाले ऐसे लोग दोस्तों आम नहीं होते, ऐसे लोग बहुत खास होते हैं। ऊपर से उनका रेट्रोगेट है, ये सिर्फ एक ही जन्म के राजा नहीं है। ऐसे कुंडली वाले लोग मतलब पिछले जो पास्ट लाइफ है, पास्ट लाइफ का कनेक्शन उनका बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। पास्ट लाइफ में बहुत बड़े पोजीशन का होते, और मतलब लोगों को खिलाना और बड़े लेवल का काम करना, ऐसे ही करिए। पास्ट लाइफ में भी ऐसा ही हुआ होगा और ऐसा प्रूव्ड है। हालांकि लाल किताब कह लीजिए, वैदिक कुंडली कह लीजिए, किसी भी अनुसार 4th हाउस का देवगुरु बृहस्पति एक अपने आप में बहुत बड़ा योग होता है दोस्तों। अभी ऐसा है और पास्ट में भी ऐसा थे, मतलब लोगों को खिलाना पिलाना। एक बड़ा राजा या महाराजा तो अभी भी सीएम है, और इससे पहले कैबिनेट मंत्री थे 3-4 बार, हाँ 3 बार, और भाजपा के साथ 1 बार। तो देखिए
ये जो मिला हुआ है इनको विरासत में मिला हुआ है, जो राजयोग मिला हुआ है। और फोर्थ हाउस में केतु भी है। तो कहा जाता है कि फोर्थ हाउस में केतु जनता से जुड़ाव नहीं होता, लेकिन ये सच नहीं है दोस्तों, क्योंकि फोर्थ हाउस के लॉर्ड भी उनका विपरीत राजयोग बना के बैठे हुए। और फोर्थ हाउस में केतु तो मतलब अपने रिलीजन के अगेंस्ट जो लोग, उनसे मतलब आपका संबंध सही रहता है। तो वो अब तक कहाँ पे थे, दूसरे पार्टी के थे। तो दूसरे पार्टी के होने से उनको जो विपरीत आपने उनके युग के बाहर जो है, जो वो जिस कास्ट है वो हिंदू है, लेकिन दूसरे कम्युनिटी, दूसरे कास्ट के लोग, दूसरे कम्युनिटी के लोग उनको बहुत सपोर्ट किया करते थे, एक ज़माना था। तो मतलब फोर्थ हाउस के जो भी करना था, गुरु का और केतु का जो भी असर थे, पब्लिक से जुड़ाव, वो बहुत बढ़िया जुड़ाव उनका है। और बहुत बढ़िया उनका काम रहा है, पिछले सरकार में भी रहा है, और अभी तो मुख्यमंत्री है, सीएम है। और दोस्तों फिफ्थ हाउस में मंगल, फिफ्थ हाउस में मंगल, वो मंगल क्या है, 11th के उनके लॉर्ड है। मंगल 11th के लॉर्ड है और वो फिफ्थ हाउस में है। तो ये एक बहुत बढ़िया अपने आप में। हालांकि दोस्तों उनके फिफ्थ हाउस जो है उनका तो फिफ्थ, सिक्स, सेवन, सिक्स के लॉर्ड है, 11th के लॉर्ड है, उनके फिफ्थ हाउस में बैठे हुए। सिक्स हाउस के लॉर्ड और 11th के लॉर्ड दोनों ही मंगल है। तो सिक्स के लॉर्ड फिफ्थ में है, तो ये घबराने की कोई ज़रूरत है नहीं दोस्तों, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो योग बना हुआ है मंगल पंचम में, टेक्निकल बनाता है और बहुत मतलब शातिर दिमाग वाला बनाता है। तो वो जो पढ़े लिखे हैं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ हेमंत विश्व शर्मा नहीं, डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा LLB PhD भी है और लॉ की पढ़ाई भी किया हुआ है। तो पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे लेके जाते हैं। ऐसे चीज़ें हमने देखा हुआ है, LLB तक कर ही लेते, तो उन्होंने कर ही लिया। फोर्थ हाउस में भी गुरु का रेट्रोगेट गुरु पोजीशन में रहे, बहुत बढ़िया है, कर लेते। तो ऐसे आदमी PhD वगैरह तक कर ही लिया। नवम स्थान का मालिक कौन है उनका? नवम का मालिक होता है शनि, और शनि महाराज दसम में है और क्षेत्रबली है। दसम के मतलब दसम का मालिक उनका है देवगुरु बृहस्पति, जो फोर्थ में है और दसम में पूर्ण दृष्टि दे रहा है। तो यहाँ पे पंचम में जो मंगल बैठ के जो उनको पढ़ाई लिखाई के मिली, जितने भी जो कुछ भी देना था, बहुत बढ़िया पोजीशन तक पहुँच चुके हैं। और मतलब अब तो बाकी क्या रहा, CM भी है और कैबिनेट मंत्री भी पहले बहुत बार थे, 4 बार थे। लेकिन आगे चलेंगे देखेंगे कि देश के लिए कोई बड़ा पद वो निभा सकते या नहीं। तो अष्टम में उनका सूर्य और बुध का युति है। यहाँ पे बुध रेट्रोगेट है और ये एक विपरीत राजयोग है। दिमाग बहुत फास्ट है दोस्तों, बहुत फास्ट है उनका दिमाग में, बहुत बात बहुत जल्दी जल्दी आता है, बहुत फास्ट दिमाग वाले आदमी ऐसे। और जो सूर्य भी अष्टम में है, लेकिन ये थर्ड हाउस जो कैपेबिलिटी के मालिक है वो अष्टम में है। तो थोड़ा सा स्ट्रगल है हर चीज़ में, उन्होंने बचपन में भी स्ट्रगल किया था। और जो पिछली बार जो उन्होंने पहली वाला पार्टी छुड़ा हुआ था, तब थोड़ा सा स्ट्रगल हुआ था, लेकिन सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दसम में देखिए, दसम में शुक्र उच्च के, मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं, दसम में उच्च के है। और जब भी उनका शुक्रदेव का दशा आया तब उनको पूर्ण मंत्री पद मिला हुआ था। 3 बार कांग्रेस के पीरियड में मंत्री थे और बहुत बढ़िया उनका चला गया, सब कुछ गया, बहुत बढ़िया से चला। और देखिए शनि भी है, जो कर्म के मालिक शनि है, दसम में है और ये स्थान बली है। और राहु महाराज भी है। तो देखिए राहु राजनीति में, मैंने मेरे चैनल पे वीडियो देखिएगा, दसम का राहु राजनीति में कितना बड़ा पद देता है। ऊपर से शनि कर्म के मालिक, बहुत मेहनत करवाते हैं लेकिन सक्सेस देता है। और उनके जो भाग्य के मालिक है शनिदेव, वो कहाँ पे है, आपके दसम के स्थान पे। उनके पंचम के लॉर्ड है, जो फिफ्थ उसके प्लेनिंग के लॉर्ड है, वो उच्च के होके उनके दसम में है। तो राजनीति में के लिए कुंडली तो है ही, राजनीति के लिए राजों वाला कुंडली है दोस्तों, केंद्र खाली नहीं है। और दसम में जो 3 ग्रह है, राहु राजनीति में अपने बड़ा पद तक देता है। ऊपर से मंगल भी स्ट्रांग है, मंगल स्ट्रांग ना हो तो राजनीति में कुछ नहीं देता। मंगल बहुत स्ट्रांग है, पंचम में है, 11th के लॉर्ड है और 11th में पूर्ण दृष्टि भी है। और राहु अपना फल दे रहा है, राजनीति में बहुत बड़ा पद दे चुका है और भी आगे देगा। क्योंकि ये जो राहु का महादशा, शुक्र के अंतर्दशा में राहु का जब महादशा चल, मतलब नॉट महादशा अंतर्दशा, शुक्र का पूरा महादशा चल रहा था, इसमें जब राहु का अंतर्दशा आया तब उन्होंने कांग्रेस पार्टी से, मतलब उनका रिलेशन ख़राब हुआ, वो निकल गए। जो भी उनकी बात, उनके कहा अनुसार बहुत सारी बातें हैं अंदर की, लेकिन प्लेनेट की दशा किया था, तभी शुक्र का महादशा था, उसके उन्होंने सर्वाइव किया। लेकिन जब उनके दिमाग में आया कि अभी CM बना जाए, तो राहु का महादशा था, अंतर्दशा था, नॉट महादशा, माफ़ कीजिएगा। तो राहु का उस टाइम अंतर्दशा था और उस राहु की अंतर्दशा में उन्होंने अप्लाई वगैरह किया था, लेकिन उनका होते होते रह गया। फिर उन्होंने जो अपना पार्टी त्याग किया और अपने BJP में ज्वाइन की,
लेकिन अभी देखिए सिर्फ और सिर्फ 5 साल लगा, लेकिन अभी तो सीएम है। और देखिए शुक्रदेव ने उनको क्या दिया, जब शुक्रदेव की महादशा में उनको सब कुछ मिला हुआ था। शुक्रदेव की महादशा में उनको जो मंत्री पद, कैबिनेट वाला मंत्री मिला, वो शुक्रदेव की महादशा में ही मिला था दोस्तों। और शनिदेव क्या देते हैं, देखिए शनिदेव बहुत सारा काम चाहते, कर्म चाहते थे, भाग्य और नसीब से कर्म चमकेगा और कर्म से नसीब चमकेगा। तो वो बहुत काम करने वाले आदमी है दोस्तों। ये जो उनका भाग्य के मालिक जो दसम के स्थान पे है शनि महाराज, जो शनि जैसा चाहते हैं काम काज, तो वो बहुत काम वाले आदमी है, बहुत काम करते हैं किसी भी फील्ड में। प्रचार में जाओ तो बहुत सारा, जैसे मैंने फ़ोटो लगाया हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा, प्रचार जाते हैं ना, जो इलेक्शन के प्रचार के लिए जाते तो भाई गाड़ी के ऊपर ही खड़ा रहना पड़ता है, बहुत फैन फॉलोइंग है। और किसी काम में लगते हैं, किसी मतलब कोई डिपार्टमेंट में, कोई डिपार्टमेंट उनको मिला, जैसे कैबिनेट मंत्री जब थे उनको बहुत सारे डिपार्टमेंट मिला हुआ था, सारे डिपार्टमेंट में बहुत बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया काम किया। और टेट जैसे एग्ज़ाम लेके आए थे, मैं सेंट्रल का स्कीम था लेकिन उन्होंने इम्प्लीमेंट किया हुआ था अपने इस राज्य में, आसाम में, जो टेट होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो टेस्ट दे के लोग मतलब एक भी पैसा घूस नहीं लगता, अपनी क्वालिटी पे नौकरी मिलता है। तो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था अपने राज्य में और बहुत लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। इसके अलावा भी बहुत सारे उनके काम हैं जो दिखाता है कि ये जो दसम में शनि है तो ऐसा लोग मतलब बिना काम के बैठ ही नहीं सकते। दसम में जिनका शनि होता है तो काम, कुछ ना कुछ काम करते ही रहते और वो सक्सेस होता है एकदम, मतलब बहुत हॉनेस्ट होते काम के प्रति। कोई भी एक काम उनको मिल जाए, दायित्व उनको मिले तो उसका पूरा मतलब निर्वाह करे, पूरी तरीके से उनका दायित्व का पालन करे, तो ऐसे आदमी है ये। तो अभी आप लोग देखते होंगे कि राज्य मतलब सेंट्रल से उन्हें बहुत जगह भेजा जाता है, वो बहुत जगह प्रचार करते हैं और बहुत जगह सक्सेस भी रहते हैं। हालांकि एक स्टेट भी डूब गया था, उनको नहीं मिला, कुछ दिन पहले एक स्टेट मिला हुआ था उनको प्रचार के लिए, मतलब उनके जिम्मे था वो स्टेट इलेक्शन, लेकिन वो जीत नहीं पाए, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे जो युति है, जो मतलब जो कॉम्बिनेशन बन रहा है और जो ग्रहों का दशा का महादशा चल रहा है, तो सब उनके फेवर में ये, और बहुत दिन रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि ये जो शुक्र का महादशा है वो ख़त्म नहीं हुआ। अभी इलेक्शन वो जीतेंगे, वो दोबारा सीएम बनेंगे, ये कोई पक्की बात है, ये कोई मतलब झूठ बात नहीं है, क्योंकि एस पर एस्ट्रोलॉजी ऐसा ही दिखा रहा है, वो पक्की बात बनेंगे, दूसरी बार सीएम बनेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, इसके अलावा इसके बाद जब 2 साल गुजरने के बाद, सीएम बने 2 साल गुजरने के बाद उनको थोड़ा बहुत दिक्कत आएगा, लेकिन वो उनका क्वालिटी बहुत बढ़िया है, काम करने की क्षमता बहुत बढ़िया है, वो सब सर्वाइव कर जाएंगे। और 2-3 साल उनका थोड़ा सा स्ट्रगल पीरियड है, 3-4 साल स्ट्रगल पीरियड है, इसके बाद भी और भी बढ़िया है। इसके बाद उनका जो चंद्रमा का महादशा आएगा ये बहुत बढ़िया आने। तो चंद्रमा का जो महादशा आएगा 10 साल के लिए आएगा सूर्य के बाद। अभी शुक्र का चल रहा है और शुक्र का जो सेकंड बार जो सीएम रहेंगे, ये जो सेकंड टाइम जो सीएम बनेंगे, इसके चलते चलते उनका सूर्य का महादशा आ जाएगा। और सूर्य का महादशा में उनको थोड़ा सा स्ट्रगल है, बहुत सारे चीज़ें का उनको फेस करना पड़ेगा, लेकिन इसके बाद उनका चंद्रमा का महादशा आएगा जो स्मूथ चलेगा, बहुत आगे तक जाएंगे। 10 साल चंद्रमा का महादशा होता है, बहुत बढ़िया होता है। इसके आगे मंगल होंगे, ये भी बहुत बढ़िया है। उनको सेंट्रल में बहुत बड़ा जिम्मेदारी वाली पद मिलेगा दोस्तों, ये एक स्थिति है। आगे वो स्टेट से निकल जाएंगे, ये बात भी पक्का है, स्टेट से निकल के सेंट्रल तक जाएंगे और सेंट्रल में उनको एक बहुत जिम्मेदारी वाली बहुत बड़ा पोस्ट उनको मिलेगा। इस बात को आप लोग नोट करके रख सकते हो दोस्तों, इस बात का नोट करके रखिए, उनको बहुत जिम्मेदारी वाली पोस्ट मिला, क्योंकि उनमें क्वालिटी बहुत है दोस्तों। पीएचडी भी है, डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा कहा जाता है उनका नाम, और एलएलबी है भी, लॉयर की भी पढ़ाई किया हुआ है, सब कुछ मतलब उनके पास पूरी फुल नॉलेज है किसी भी काम को आगे लेके जाने के लिए। उनके पास बहुत दिमाग है, इंग्लिश पढ़े लिखे भी है, इंग्लिश भी बहुत बढ़िया बोलते हैं। तो कुल मिला के उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी सेंट्रल में, क्योंकि उनका कुंडली ऐसा बोल रहे हैं, सेंट्रल में भी जाएंगे और बहुत बड़े लेवल तक जाएंगे दोस्तों, बहुत बड़े लेवल तक। और दोस्तों और एक बात कहा जाता है कि ये बहुत चालाक है और कभी भी मतलब पार्टी बदल देते। तो देखिए राजनीति, देखिए वक्त वक्त का बात है, हर वक्त कब कौन सा बात आ जाए क्या कहा जाए, क्योंकि जब आसाम आंदोलन चल रहा था तो वो रीजनल पार्टी के साथ थे, इसके बाद कांग्रेस में आए, ठीक है दोस्तों, इसके बाद अभी भाजपा में है। तो समय की बात है, समय बलवान होता है। तो जहाँ पे राजनीति का दिमाग तो ही है ना, जिससे जिसको फ़ायदा है, उन्होंने भी उनके लोगों के लिए भी उन्होंने काम किया और ख़ुद के लिए भी काम किया। तो उनका पार्टी बदलने की वजह से लोगों का भी भला हुआ, उनका भी भला हुआ। अगर मतलब पहले ही एक ही पार्टी में रह जाते तो क्या कुछ हो बन नहीं पाता ना। तो समय की डिमांड होता है, वो बहुत तेज़ दिमाग वाले हैं, उनको समय की जो समय की जो भाषा है वो बहुत अच्छी तरह से वे समझते हैं और समय के साथ ही चलते हैं। और ऐसा कोई गुनाह नहीं है,
अगर किसी के आइडियोलॉजी मैच कर रहा है, मिल रहे है कोई और लोगों के लिए काम कर रहे हैं तो अब तो सही है भाई। पार्टी तो बदलती रहती है, काम करना चाहिए। तो वो काम कर रहे, पार्टी वगैरह बदल के काम कर रहे तो चलने दीजिए। और वो बहुत आगे जाएंगे, ये बात पक्की है दोस्तों, बहुत आगे जाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे रुकने वाले नहीं है। दूसरी बार सीएम बनने के बाद थोड़ा बहुत उनको दिक्कत आएगा, लेकिन इसके बाद फिर स्मूथ है और बहुत आगे तक जाने वाले हैं। इस बात को नोट करके रख दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों एक सिंपल सा वीडियो था हेमंत विश्व शर्मा जी के कुंडली पर क्या होगा क्या नहीं होगा। ये बात तो पक्की है कि 2026 के इलेक्शन में सीएम वही बनेंगे और कुंडली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आगे भी उनको बहुत फ़ायदा होगा। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे वीडियो में हमेशा लेके आते रहते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से जो भी वीडियो डालूंगा आपके सामने आ जाएगा, उस वीडियो को देख सकते हैं, नॉलेज उठा सकता है। और ऐसे बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पे मिलेगा, चैनल पे विजिट कीजिएगा, देख लीजिएगा। बहुत सारे पॉलिटिकल वीडियो है, मासिक राशिफल भी है, इसके अलावा कौन से ग्रह कहाँ पे बैठने से क्या रिजल्ट देते हैं इस पर भी है। तो देख सकते हैं, अपने नॉलेज को डेवलप कर सकते हैं और देखिएगा ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।